जी। ठीक है। तो सबसे पहले सर मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूंगा, ताकि आप बच्चों को एक बार अपना परिचय दे दें पूर्ण रूप से, ताकि बच्चों को पता चले। सर मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में हूँ, यहाँ पर सीनियर इंस्पेक्टर हूँ मैं, सीनियर हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर। और जो है मैं यहाँ पर उत्तराखंड सरकार की बहुत सारी स्कीमों को मैं डील करता हूँ, जिसमें एनबीएचएम भी है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की जो है स्कीम है, और जो है हमारे एमआईडीएस की स्कीम है उसको भी डील करता हूँ, और अपने स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं उनको मैं यहाँ से उनमें काम करता हूँ। और जो है फिलहाल आपने मेरे से कहा कि आप मधुमक्खी पालन से संबंधित कुछ जानकारियां बच्चों को देने के लिए, तो उसके लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे समय दिया, और मैं जितना भी मेरे से हो सकेगा वो मैं इनको जानकारी दूंगा। बिल्कुल सर। सर हमें आज जो मधुमक्खी हमारे लाइफ में जो मधुमक्खी का रोल है, शायद हम लोग नहीं समझते होंगे या कभी जी। किसी ने बताया नहीं होगा। लेकिन जब मेरी सर से मुलाकात हुई, 2-3 मुलाकातें हुई, और सर ने मुझे जब उनके बारे में बताया कि कैसे वो अपने दैनिक दिनचर्याओं को पूर्ण करती है और हमारे लाइफ में उनका कितना बड़ा योगदान रहता है, उस पे जब सर ने बताया तो मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों को ये बताना चाहिए। तो मैंने सर से इसी के लिए आज रिक्वेस्ट करी थी कि सर आज मधुमक्खी के बारे में बताएंगे कि मधुमक्खी का हमारी लाइफ में कितना बड़ा महत्व है। तो इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। जी जी सर, जी। बात करेंगे सर। आप सभी से बच्चों से ऐसा ना सर, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना? मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन जो है हमारे लिए तो है ही, शहद का उत्पादन होता है, शहद के अलावा जो है अन्य जो मधु उत्पाद हैं, जो शहद के अतिरिक्त जो प्रोडक्ट हैं वो तो हमको मिलते ही मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमारा मतलब इस बेनिफिट ये है, पर्यावरण को बहुत बड़ा इसका फायदा है। और जो है हमारा जो मधुमक्खी जो पालता है उसको तो खैर शहद मिलता है और शहद के अन्य उत्पाद मिलते हैं, लेकिन जो उसके अगल बगल आसपास की जितनी भी खेती है उसका प्रोडक्शन में भी कई गुना जो है वृद्धि होती है। उसमें जो है परागण के द्वारा ना एक प्रॉपर परागण हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है, जिससे जो है हमारे जैसे सेव में है, सेव में अगर हम मधुमक्खी के 1 हेक्टेयर में 4 बॉक्स अगर हम रखें, तो सेव का जो साइज है वो बिल्कुल बहुत प्रॉपरली बहुत बढ़िया आ जाता है। और दूसरा जो है उसका प्रोडक्शन भी कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे ही जैसे कई फसलें ऐसी हैं, जैसे बरसीम की खेती है, बरसीम में तो ये देखा गया कि 15-20% तक जो है प्रोडक्शन बढ़ जाता है इसका। तो इसलिए जो है हमारे लिए ये बहुत अच्छा, और जो है जैसे जंगली प्रजातियां हैं, जंगली प्रजातियों को जो है परागण से जो है नई नई प्रजातियों के डेवलप होने, नई नई वैरायटी के डेवलप होने में मदद मिलती है। जी। जी। सर मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, जो एक बार आपने मुझे मधुमक्खियों के बारे में बताया था कि कैसे वो प्रांगण इकट्ठा करती है, जो उसका प्रोसेस होता ऐसा है। करती ना ना ऐसा करती ना मधुमक्खियां, पोलन तो उनको चाहिए चाहिए, पोलन एक हिसाब से क्या है, नेचुरल प्रोटीन है। और उसके साथ जो है नेक्टर, नेक्टर से शहद बनता है, नेक्टर जो है फूलों के अंदर बनता है, उससे उसी से जो है शहद बनता है। अब वो पोलन लेने के लिए, जो पोलन है या नेक्टर है उसको लेने के लिए एक मधुमक्खी कई हजारों जो है फूलों पे जाती है, एक का पोलन दूसरे में गिरता है, दूसरे का तीसरे में गिरता है, ऐसे ही जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इससे जो है हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता है, और जो है मधुमक्खियां अपने लिए भी पोलन और नेक्टर इकट्ठा करती है, जिससे जो है वो अपने कॉलोनियों को बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए उसमें ये सब काम आता है। जी तो एक एक सबसे बड़ी चीज है, ये जो है मौन पालन एक ऐसी चीज है, मधुमक्खी पालन, ये लैंडलेस लोग भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमें जो है ये दूसरों की जमीन में करना होता है, हमें माइग्रेशन के द्वारा इनको जगह जगह ले जाना होता है, क्योंकि हमारे पास वो होता है, रूट चार्ट होता है कि इस समय यहाँ पर ये फूल खिलेगा, और उसके बाद जो है दूसरी जगह कहाँ फूल खिलेगा, उसके बाद कहाँ फूलेगा, तो पूरा हमारे पास एक रूट चार्ट होता है। उसी हिसाब से हम अपने मधुमक्खियों को माइग्रेशन के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, और जिससे हमारा जो है प्रोडक्शन भी बढ़ता है, शहद भी बढ़ता है, और मधुमक्खियों को जो है अपनी कॉलोनी बढ़ाने, अंडे बच्चे वगैरह पालने में भी सुविधा होती है। जी तो इसलिए जो है कई फायदे, मतलब मधुमक्खी पालक को तो है ही है, उसके अलावा जो जिनके खेतों में हम रखेंगे उनको भी इससे फायदा है। जी।
जैसे सर जी आपने सर। बताया था एक बार कि जैसे मधुमक्खी जब पोलन इकट्ठा करने जाती है तो आखिर वो करती किस पे, क्या जी। अपने मुंह पे रखती है, कहाँ रखती है उन पोलन को, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे सर? पोलन के लिए सर इनके जो पिछली जो टांगें होती हैं उसमें पोलन बास्केट होते हैं। पोलन बास्केट क्या होते हैं कि एक उसमें बाल टाइप के होते हैं। जैसे ही वो जाती है तो वो पोलन, फूलों का पोलन जो है उसमें चिपकते रहता है और उसमें बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है। फिर बाद में जो है वही उनके टांगों के में चिपकने के कारण उनके साथ वो उनके छत्तों में आ जाता है। जैसे ही छत्ते में मधुमक्खी पहुंचती है तो जो अन्य मधुमक्खियां जो बच्चे जो 20 दिन तक के बच्चे होते हैं उस पोलन को जो है निकाल के फिर जो है अन्य बच्चों को भी खिलाते हैं और रानी को भी खिलाते हैं और जो है उसको स्टोर भी करते हैं वो पोलन को, ताकि जो है जो विपरीत परिस्थितियां हैं जब पोलन नहीं मिलता उस समय वो काम आ सके। जी। जैसे सर अभी आपने बोला कि रानी होती है, अंडे बच्चे होते हैं, कॉलोनी होती है, सर इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे क्या होता है ये, आखिर पूरा बॉक्स की जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्या है, थोड़ा इसके बारे में जानना चाहेंगे। सर एक कॉलोनी में एक रानी होती है, रानी मात्र एक होगी और उसमें जो है जो ड्रोन होते हैं, नर होते हैं, वो थोड़े बहुत होते हैं, मतलब लगभग 10%, 5% ऐसे होते हैं। और जो आपके वर्कर होते हैं, कमेरी मक्खियां जिसे बोलते हैं, वो जो है बहुत सारी होती हैं। एक एक कॉलोनी में लगभग कमेरी और टोटल 50,000 के लगभग होते हैं। कभी कभी जो है उनकी संख्या उससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जी अब ऐसा है, अब उनका जो काम करने का तरीका है या जो हमको शहद लेना है, पोलन लेना है, बी वैक्स लेना है और जो है हमारा और भी कई प्रोडक्ट इसके हैं, बी वेनम है, तो ये लेने का जो होता है ये सीजन के हिसाब से होता है। जैसे हमारा सीजन क्या होता है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फूल होना चाहिए सीजन में, जी और जो है आपका मौसम अच्छा होना चाहिए, बारिश ना हो, तेज हवा ना हो और मधुमक्खियों की संख्या पर्याप्त मात्रा में हो। अगर ये 3-4 फैक्टर अगर सही हैं तो बहुत सारा मॉन प्रोडक्ट जिसे कहते हैं हम, बी प्रोडक्ट, वो हमको आसानी से जल्दी मिल जाता है। जी। अच्छा, इनके इनका जो व्यवहार होता है सर, थोड़ा सा व्यवहार के बारे में जानना चाहूंगा कि मधुमक्खी का व्यवहार कैसा होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जो है व्यवहार इसका बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये हमेशा अपने काम पे लगी रहती है, 24 आवर अपने काम पे लगी रहती है। यदि इनको डिस्टर्ब किया जाए तो तभी ये जो है काटने को आती है, और ये जो एग्रेसिव होती है, काटने को आती है, तो वो क्या होता है, मौसम जैसे हमने गलत टाइम पे छत्तों को खोल देना, क्योंकि हम सुबह और शाम को अगर छत्ते खोलेंगे तो क्या होता है कि मधुमक्खियां अपने छत्ते के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रखती है। तो बाहर की हवा जैसे ही छत्तों के अंदर जाती है तो टेम्परेचर लो होने का डर रहता है, जिससे कि वहाँ अंडों की सिकाई होती है, बच्चे होते हैं, कई चीजें होती है, तो वो सुबह शाम जो है ढक्कन को नहीं खोलने देती है अपने, और एकदम काटने को आती है। और दिन में जैसे धूप होती है तो धूप में बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार होता है इनका। आप छत्तों को खोल सकते हो, उनके जो है छत्तों को निकाल के देख सकते हो, रानी मक्खी को भी देख सकते हैं, अंडे बच्चे कैसे हैं और कॉलोनी क्या काम कर रही, और उसमें कोई रोग तो नहीं, माइट तो नहीं। और इसमें एक वो होता है जो इसमें वो करता है ना, इसके छत्तों को खा जाता है, तो वो वाला कीड़ा भी जो है वैक्स मॉथ बोलते हैं, उसकी भी देखभाल करनी बहुत जरूरी है समय समय पर। यदि वैक्स मॉथ लगाए तो फिर हमने अपने छत्तों को जो है धूप दिखानी होती है। धूप में क्या होता है कि वो वैक्स माउथ के लार्वा जो है बाहर निकल जाते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। ओके। अच्छा, और जैसे सर जो ये आपने रानी मक्खी की बात करी कि एक कॉलोनी में एक ही रानी मक्खी होती है, तो क्या ये रानी मक्खी आती कैसे है सर, बनती कैसे है, थोड़ा इसकी प्रोसेस बताएंगे। ऐसा है ना, मधुमक्खियां कहते हैं जैसे हर प्राणी का एक होता है कि वो अपने कॉलोनियों को बढ़ाना चाहता है, अपने परिवार को अधिक से अधिक करना चाहता है। जब सीजन होता है, जब बहुत सारा नेक्टर और पोलन मिलता है, फूल बहुत सारे खिले होते हैं, अनुकूल वातावरण होता है, उस समय क्या होता है ये अपने क्वीन सेलों का डेवलप करते हैं, बहुत सारे क्वीन सेल डेवलप कर लेती है। उसके बाद जो क्वीन सेल डेवलप हो जाते हैं तो नई रानी निकलती है। नई रानी जब निकलती है तो पुरानी रानी अपनी आधी कॉलोनी को लेके बाहर निकल जाती है, वो जो है कहीं अपने लिए नई जगह ढूंढती है। जी तो ऐसे 1 के 2, 2 के 4 ऐसे कॉलोनियां इनकी भी डिवीजन होता है। जी।
तो ये जैसे आपने एक अभी नर अपने उनकी बात करी थी, नर मक्खियों की, तो जैसे आपने बोला कि ये कुछ लिमिटेड वर्कर्स होते हैं, इनका क्या रोल होता है और इनकी जो एक ड्यूरेशन है, लाइफ ड्यूरेशन है सर, वो कितनी रहती है तकरीबन? नर की तो कमी रहती है, रानी लगभग 2.5 साल रानी का वो है लाइफ होती है, लगभग 2.5 साल, ज्यादा भी रह सकती है, 3 साल भी रह सकती है। जो वर्कर है, वर्कर की लगभग लगभग 45 दिन की होती है। उसका कारण यह है कि इनमें एक रॉयल जेली बनाती है, जो छोटी मधुमक्खियां हैं, जी इनके सिर जो सिर में जो है ग्रंथियां होती हैं, वहां से जो है रॉयल जेली निकलता है। रॉयल जेली जो है ये अपने बच्चों को खिलाती है। जी जैसे अंडे से लार्वा निकलता है, लार्वा को जो है रॉयल जेली खिलाती है। रॉयल जेली भी ये जो वर्कर को 1 या 2 दिन खिलाती है, ड्रोन को थोड़ा सा ज्यादा समय खिलाती है, लेकिन रानी हमेशा जिंदगी भर रॉयल जेली ही खाती है। रानी जो है शहद कभी भी नहीं खाती है। इसलिए रानी की जो लाइफ है लगभग लगभग 2.5 साल 3 साल तक होती है, अन्य जो है अन्य लोगों की तुलना में। जैसे वर्कर है, वर्कर तो केवल 45 दिन के लगभग जीते हैं। जी तो रॉयल जेली जो है इसका मेन फैक्टर है कि कैसे कैसे जो है इनको वो किया जाता है। जी और जैसे जो क्वीन सेल ये बनाते हैं, क्वीन सेल में जो है बड़ा उसका जो है और जो सेल होते हैं उसके बजाय बड़ा होता हो जी उसमें, जिसमें से क्वीन निकलती है। जी जी। जी। तो जैसे अभी आपने बताया सर कि रानी सिर्फ रॉयल जेली खाती है, लेकिन जो अन्य वर्कर्स हैं, वर्कर्स तो अपना पूरा दिन भर में अपना काम कर रहे हैं और आ रहे हैं, तो हम्म। रानी रानी के पास क्या काम है सर, वो क्या करती है पूरे दिन में? रानी केवल अंडा देती है बस। अब जैसे हमारे जो है 20 दिन तक के बच्चे होते हैं, वो उसके छत्तों की सफाई करते हैं, नए छत्ते बनाते हैं, जो उसके ना अंडे देने के लिए जो है सेल बनाती है। फिर जो है रानी में उनमें घूम घूम के रानी अंडा देती रहती। रानी जो है एक बेस्ट क्या है, मैनेजर है। वो ओके ऐसी मैनेजर दुनिया में शायद कोई भी नहीं है। वो जो है अपने पूरे परिवार को कंट्रोल करती है। जब बाहर से जो खाना मिलता है या अनुकूल मौसम होता है तो वो बहुत सारे अंडे देती है। उसके बाद जैसे ही बाहर से खाना बंद हो जाता है या कम हो जाता है तो ये जो है अंडे देना कम कर देती है। और कभी कभी बरसात के टाइम पे तो अंडा देना बिल्कुल ही बंद कर देती है। और ये जो इसके अनुकूल सीजन है जी उस समय जो है 1,000 तक भी अंडे दे सकती है एक दिन के, अपने वजन से भी ज्यादा अंडे दे सकती है। जी। अगर हम अंडे का साइज अगर जानना चाहें तो सर लगभग कितना साइज होता होगा सर एक अंडे का? ऐसा ना अंडा जब आप देखेंगे चावल के दाने की तरह दिखते हो, ओके लेकिन जो है लेंस से आसानी से दिख सकते हैं, या बच्चे जिसकी आंखें तेज हैं वो देख सकते हैं। जी हमें जो है चश्मे से ही दिखता है वो, ओके, अदरवाइज हमको दिखता नहीं है। दिखता नहीं है, ओके ठीक है, इसलिए उसकी संख्या ज्यादा होती है। तो नॉर्मली एक नॉर्मल सीजन जैसे आपने बोला है, तो हाई सीजन में तो 1,000 से ज्यादा अंडे वो एक दिन में दे देती है, लेकिन नॉर्मल डेज में अगर हम बात करें तो लगभग कितने अंडे एक मैक्सिमम एक नहीं सर, एवरेज? वो मैंने आपको एक चीज बताया ना, वो एक मैनेजर है, बेस्ट मैनेजर, दुनिया की सबसे बेस्ट मैनेजर जी जी है। वो मैनेज करती है हर चीज। वो उसको जरूर उसको पता है कि मेरे परिवार में कितने बच्चे पल सकते हैं, उतने ही अंडे देगी। ओके हाँ, ठीक ज्यादा नहीं देंगे। अगर अगर उसने बहुत सारे अंडे दिए, बच्चों को पालने के लिए क्षमता नहीं है, वर्कर नहीं है, और क्या कहते हैं खाना पीना नहीं है उनके पास, तो वो कम कर देती है, उतने ही देगी जितने को वो पाल सकते हैं। ओके। तो एक जो ये अंडा सर अभी डेवलप हुआ है, इस अंडे से उस मक्खी तक की बनने की जो प्रोसेस की डेज है, कितने डेज में एक मक्खी वो वापस बन? 20 दिन में अडल्ट बन जाती है। 20 दिन में एडल्ट हो जाती है, ओके। तो 20 दिन के बाद वो पता चलेगा कि वो नर है या फिर एक वर्कर है, क्या है, या पहले ही पता चल जाता है ना, सर? वो तो पहले ही पता लग जाता है। अच्छा, पहले ही पता चल जाता है, हाँ, ओके क्योंकि जो नर हैं उनके उनके सेल भी बड़े होते हैं, ओके और जो क्वीन है उसका सेल तो बहुत बड़ा होता है। जो आपके वर्कर हैं वो उनके सबके एक साइज के रहते हैं, छोटे सेल रहते हैं उनके। ओके। तो यानी कि ये भी क्वीन के ही हाथ पे है कि कब नर देने हैं, कब नर वाले अंडे होने हैं, कब मक्खियों वाले क्वीन वाले अंडे होने हैं, कब वर्कर वाले अंडे होने हैं, ये क्या? क्वीन के हाथ में तो है ही। विशेषकर जो वर्कर भी तय करते हैं, वर्कर ये तय करते हैं कि हमें जो है क्या करना है, हमें जो है रानी की आवश्यकता है कि नहीं, उसी हिसाब से क्वीन सेल, नर सेल और या ये वर्कर सेल वो तैयार करते हैं। ओके ठीक है ठीक है।
यदि ऐसा ना, ये एक चीज और करते हैं, जी ये जो है क्या कहते हैं, यदि इनकी रानी कम अंडे दे रही, अंडे देने में सक्षम नहीं है, तो ये अपनी जो है क्वीन सेल और तैयार करके पुरानी रानी को ये खुद मार देते हैं। ओके। हाँ, जो वर्कर जो है, फिर उसके बाद नई रानी तैयार हो जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अंडे वो दे सके और इनका परिवार जो है भरा पूरा रहे। ओके, यानी प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र भी नहीं कह सकते हम इसको, एक हिसाब से निरंकुश टाइप का हो सकता है। ठीक और ठीक। दूसरा एक चीज और है यहाँ, हाँ जी। जब ऑफ सीजन होता है, जब खाना बाहर से बहुत कम मिलता नहीं, बिल्कुल अनफेवरेबल कंडीशन जब होती है, तब जो है ये जितने भी इसके नर होते हैं, क्योंकि वो खाना ही खाना खाते हैं, नर और कोई काम नहीं करता ना, न वो नेक्टर लाता है, न पोलन लाता है, न बच्चे पालता है, उसका कोई काम नहीं। जी जी। तो तब उनको ये धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं, और बाहर जो है भूख प्यास से वही मर जाते हैं। अच्छा। ओके, हाँ, यानी ऐसा भी करते हैं। इतनी पावर वर्कर के पास है कि उनको उठा के बार बार फेंक दो। ठीक ठीक ठीक। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे भी आपने बोला कि यहाँ पे सिर्फ बाहर फेंक देते हैं और बाहर वो भूख प्यास से मर जाते हैं। हाँ, जैसे भी आपने बोला कि सर सिर्फ जी, मधुमक्खी सिर्फ हम शहद के लिए ही जानते हैं, लेकिन शहद के अलावा भी इसका बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारी प्रोडक्शन। प्रोडक्ट हैं तो सर मैं जानना चाहूंगा कि हाँ, कुछ। जैसे बी वैक्स है, जिससे हमारी मोमबत्ती बनती है और चीजें बनती है। बी पोलन है, बी पोलन जो है एक शुद्ध जो है प्रोटीन है, नेचुरल प्रोटीन है। ऐसे ही जो है और भी बी वेनम है, जो दवाइयों के काम आती है। और भी चीजें हैं, जैसे परपॉलिस है, परपॉलिस से जो है कई चीजें होती है, जैसे वाद्य यंत्रों में इसकी पॉलिश वगैरह होती है, बहुत महंगा महंगा जाता है। ऐसे ही कई उत्पाद इससे मिलते हैं। ओके। अच्छा, जैसे हम अभी जी, शुरुआत में हमने बात करी थी कि मधुमक्खियां एक एग्रेसिव नेचर की होती हैं और ये काटती भी हैं, है ना? तो नहीं मतलब एक तब काटती है जब जब इनको परेशानी होती है। जब परेशानी होती है, जब इनको लगता है कि हाँ हमें परेशान किया जा रहा है या जो भी कुछ है, तो मैं जानना हाँ, जब चाहूंगा। इनको लगता है कि कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हाँ, तभी ये काटती है, नहीं तो अदरवाइज ये 24 घंटे अपने काम में व्यस्त रहती है। व्यस्त रहती है। ठीक है ठीक है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे बहुत व्यस्त होती जब ये काटती हैं, तो क्या एक बार है। एक मधुमक्खी कितने लोगों को काट सकती है? एक एक मधुमक्खी एक बार में एक ही बार डंक मारती है, और वो डंक जो है उसके सीधे आंतों से जुड़ा होता है ना, उसके अंदर से। जी जब जी। वो काटती है तो वो डंक जो है जिसको काटेगी उसके त्वचा में फंस जाती है, और जब जैसे ही वो उड़ती है तो वो डंक तो वही रहता है, डंक के साथ उसके आंतें वगैरह भी बाहर निकल जाती है, इसलिए उसके बाद तुरंत मर जाती है। ओके, यानी कि कोई सी मधुमक्खी जब किसी को काटती है तो वो स्वयं भी मर जाती है। तो स्वयं भी मर जाती ठीक 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 ठीक। है। इसलिए वो तभी काटेगी जब उसे लगेगा कि अब काटना जरूरी है। जी जी जी। ओके। नेशनल बी बोर्ड, सर मैंने एक नाम सुना था, नेशनल बी बोर्ड, तो थोड़ा इसके बारे में बताएंगे सर, नेशनल बी बोर्ड क्या है? नेशनल बी बोर्ड एक भारत सरकार का संस्थान है, जो मधुमक्खी का हिसाब किताब रखता है, कितने हैं, क्या है, कितना प्रोडक्शन है। और उसी में जो है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन एक स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च कर रखी है, जी जिसमें जो है हमारा पूर्वोत्तर है और हिमालयी राज्य जितने हैं, इसमें 90% तक की सब्सिडी में शहद प्रसंस्करण उद्योग या अन्य उद्योग छोटे मोटे लगाने के लिए भी सब्सिडी दी जाती है। जी तो ये भारत सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है, इसका लोग फायदा भी उठा रहे हैं, और जो इसके जो है लाइफ टाइम मेंबर हैं, उनको जी। इसमें प्राथमिकता दी जाती ओके। अभी कुछ समय पहले सर मैं एक बार मोदी जी को देख रहा था, किसी एक ऐसे ही जो मधुमक्खी पालक थे उनसे मिलते है। हुए, और उन्होंने काफी उनको बढ़ावा दिया था। तो क्या इसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या योगदान रख रही है अपना, और कैसे उसको कर रही है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बहुत जोर शोर से लगी है, उनको पता है, क्योंकि ये किसान की एक अतिरिक्त इनकम है। जैसे उसने अपना फसल से जो मिला या बगीचे से जो मिला, उसके अलावा ये एक अलग अलग से जो है अतिरिक्त इनकम है, जी क्योंकि जो है इसमें उसने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जी क्योंकि सीजन में तो थोड़ा बहुत इसमें मेहनत होती है, ऑफ सीजन में महीने में एक बार देख लो, है ऐसे ही जो है 4-6 महीने में कभी कभी देख लो, या ज्यादा आपने कॉमर्शियल करना है तो फिर माइग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। तो जी बहुत अच्छी इनकम है किसानों की, और अच्छा रोजगार है।
और लोकल स्तर पर भी बहुत अच्छा रोजगार मिल सकता है इससे, जी मिल भी रहा है। और जी अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो है भूमिहीन किसानों के लिए बहुत अच्छा है, जिसके पास जमीन नहीं है उसने दूसरे की जमीन में अपने बॉक्स रखते हैं। उसके बाद कुछ दिन जो है सीजन में बॉक्स रखते हैं, फिर उसने आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ के फिर नई जगह चले जाना है, उसने जहां जहां उसको फूल मिलेंगे, जहां जहां नेक्टर पोलन मिलेगा, उधर उधर उसने चले जाना है। और जी इस प्रकार से उसने अपनी आजीविका बहुत बढ़िया ढंग से चलानी है। और यदि मतलब ये समझ लो कि उसके पास 200 बॉक्स भी हैं, 3-4 लोगों को आसानी से परमानेंट रोजगार वो दे सकता है। जी जी जी। अच्छा, जैसे कि सर अभी आपका जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में लगभग ऐसे कितने प्रकार के शहद, क्योंकि अलग-अलग प्रकार के शहद होते हैं, अलग-अलग प्रकार की मधुमक्खियों की जातियाँ होती हैं, तो मैं चाहूँगा सर थोड़ा-सा उसके बारे में आप बताएँगे कि कितने प्रकार की ऐसा ना, जाति। मेन कमर्शियल रूप से 2 ही टाइप की मधुमक्खियां पाली जाती है, एक है एपिस इंडिका और दूसरा है एपिस मेलिफेरा। ओके, एपिस मेलिफेरा एक हिसाब से हम इसको इटालियन मधुमक्खी भी बोल सकते हैं, विदेश से आई थी, बहुत पहले हमारे वहाँ थी नहीं। जो इंडिका मधुमक्खी है वो हमारी इंडियन भी है, जी, और थोड़ी सी छोटी है, और शहद कम होता है लेकिन बहुत अच्छा शहद होता है इसका। जी, और जो मेलिफेरा है उसका शहद वो ज्यादा शहद बनाती है, उसके छत्ते भी बड़े होते हैं। जी, और तो दोनों टाइप की पाली जाती है। पहाड़ों में विशेषकर हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में एपिस इंडिका ही पाली जाती है। पाली जाती है, ठीक है। और जो है और भी है, जैसे जंगली एक मधुमक्खी है एपिस डॉर्सेटा करके, वो पाली नहीं जा सकती है लेकिन बड़े बड़े छत्ते बनाती है बड़े बड़े पेड़ों में, जी, और कहीं टंकियों के नीचे उसके आपको दिखेंगे, और उसमें शहद बहुत सारा होता है। जी, जी, और एक और है एपिस फ्लोरिया करके है, वो जी, झाड़ियों में पाई जाती है, छोटे छोटे छत्ते होते हैं उसके, जी, और 100-200 ग्राम उससे शहद निकलता है, जी, लेकिन बहुत मेडिसिनल यूज का है। वो पाली नहीं जा सकती, वो झाड़ियों में रहती हो ओपन। जी, और पाली केवल पालने के लिए दोनों है, एक इंडिका है और मेलिफेरा है, मेलिफेरा है, किसी को ओके, पालना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, शहद की बात करें सर, तो जो शहद है आज की डेट में, इसके फ़ायदे और इसका जो रेट है, क्या चल रहा है सर? शेर तो मधुमक्खी पालकों को तो कम ही मिल रहा है, जी, लेकिन कोई अपना जो है उसकी ब्रांडिंग करे, उसकी पैकेजिंग सही करे तो बहुत अच्छा है। जैसे हमारा इंडिका का शहद है 2,000 रुपए किलो भी जाता है। जाता है। और जो मेलिफेरा का है, मेलिफेरा जो है सरसों और उससे जो है बहुत सारा शहद बनाती है, तो सरसों का शहद की रेट, क्योंकि वो जमता है, जी, जमने वाले शहद की रेट बहुत कम है। जी, जी, हैं, जो है शहद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट अच्छी होगी तो उसका रेट अच्छा ही मिलेगा। ओके। अभी सर सुनने में आया था कि आपके डिपार्टमेंट ने अभी जो हमारा ओली ओली है ना, आई थिंक शायद फूलों की घाटी, वहाँ पे भी एक इसका प्रयोग किया था, जहाँ पे एक हाँ, विशेष प्रकार का शहद निकाला गया था, तो थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे सर? हाँ, अभी हमने जो है ना, जो है हमारे गवर्नर साहब ने जो है कहा था कि थोड़ा सा आप ये देखो कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में, उच्च हिमालयी क्षेत्र में जो शहद है उसकी गुणवत्ता कैसी है, वहाँ कुछ मधुमक्खी के बॉक्स रखो। तो जी, पिछले साल हमने इधर रखा था, चमोली के मतलब ऊंचाई वाले क्षेत्र में रखा, ओली ओली में तो नहीं रखा था, नीचे नीचे थे उसके। जी, जी, तो वहां पर हमने रखा था उसको, फिर टेस्ट करवाया हमने कुछ, जापान भेजा था, जापान में इसका लेबोरेटरी अच्छी अच्छी है, जी, और आईआईटी रुड़की ने भी उसका जो है टेस्ट किया था। जी, उसके जब बाद में रिजल्ट आए तो बहुत शानदार रिजल्ट आए, जिसके कारण जो है इसकी बहुत सारी डिमांड आ रही, लोग बोल रहे हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो, जी, जी, क्योंकि उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छी है इन शहदों की, पर्वतीय क्षेत्रों की। जी, जी, लेकिन हमें पर्वतीय क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना होगा, जी, जब बढ़ावा देंगे तो शहद भी मिलेगा और लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। कम भी बढ़ेगी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट में एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि अभी आपके डिपार्टमेंट के द्वारा क्या कुछ ऐसे उत्सव, महोत्सव, कोई मेले, ऐसे कुछ चीज़ लगाए जाते हैं? लगाए जाते हैं तो साल में कितने? हाँ, पिछली बार हमने लगाया था इंटरनेशनल मधुमक्खी पालन का इंटरनेशनल महोत्सव हमने हल्द्वानी में किया था, जी, जिसमें देश विदेश के बहुत सारे जो है हमारे साइंटिस्ट, हमारे विशेषज्ञ सब ने भाग लिया था। जी, और उसमें ट्रेडर भी आए और बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पर, बहुत अच्छा हमारा रहा, जिसका रिस्पॉन्स भी हमको बहुत अच्छा मिला। जी, जी, तो आज जो है उत्तराखंड के शहद की मांग बहुत ज्यादा है, जी, जी, लेकिन लेकिन हमारे जो पर्वतीय क्षेत्रों में है जी, वहाँ उत्पादन थोड़ा कम है।
क्योंकि इंडिका का शहद कम ही उत्पादित होता है, और जो मेलिफेरा है, मेलिफेरा का बहुत ज्यादा होता है। मेलिफेरा का शहद तो हमारे पास बहुत है, लेकिन इंडिका का कम है। एक तो सबसे बड़ी समस्या हमारा ये है, हम जो है पर्वतीय क्षेत्रों में इंडिका को पारंपरिक रूप से जालों में उसमें पालते हैं। यदि हम उनको बॉक्सों में पाले, साइंटिफिक ढंग से पालेंगे, तो हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, हमारे मधुमक्खियों की जो है संख्या भी बढ़ेगी, कॉलोनी भी बढ़ेगी। जब संख्या बढ़ेगी और साइंटिफिक ढंग से करेंगे, तो मधुमक्खियों को भी नुकसान नहीं होगा, शहद का उत्पादन भी अच्छा होगा, अच्छा। और इसी में हम प्रयास भी कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, मैं सभी बच्चों को एक बात और बताना चाहूंगा कि जो हमारे उत्तराखंड में एक बसंत उत्सव लगता है गवर्नर हाउस में, उनके जो इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं वो सर ही हैं। हर साल सर ही उसमें प्रयास करते हैं। लगभग 3 दिन का ये एक उत्सव चलता है, जिसमें पूरे अपने देश भर से लोग आते हैं और अपने अपने जो भी उन्होंने फ्लावर्स से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने जो उत्पादन किए गए होते हैं, वो सब चीज वहां पे लेके आते हैं, और उसका पूरा एक मेला लगता है प्रॉपर, और जिसमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और इस बार भी ये लगा था, और सर ने हमें भी मौका दिया था वहाँ पे। हमारा सुकल ट्रस्ट वहाँ पे गया था, लोगों को अवेयर करके आया कि अपने दिव्यांगजनों से संबंधित उनके अधिकारों के बारे में और भी काफी चीजों के बारे में वहाँ पे बताया था। तो सर का विशेष धन्यवाद करना चाहेंगे हम कि सर ने अपना कीमती समय दिया। और मैं अंत में सर एक दो बच्चों के थोड़ा सा आपके साथ इंटरेक्शन कराना चाहूंगा कि जो जो वो अभी तक सीख रहे हैं कंप्यूटर में, उनको क्या फायदा मिल रहा है, कैसे वो सीख पा रहे हैं। तो लास्ट में सिर्फ ज्यादा तो लंबा समय नहीं लूंगा सर, समय वैसे ही बहुत ज्यादा हो गया है। तो सिर्फ दो बच्चों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। तो एक ले लेता हूँ सर मैं नेहा को। नेहा अगर लाइन पे है? सर मेरा हेलो। हाँ, हाँ बताइए। और नेहा हेलो। आपकी आवाज, नेहा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। रुक जाइए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है, साक्षी को ले लेते हैं। साक्षी पंत सर, ये अभी बताएंगे। साक्षी, यस सर। बताएंगे थोड़ा सा अपने बारे में, कहाँ से हैं आप? यस सर। सर मेरा नाम साक्षी पंत है और मैं खंतोली बागेश्वर से बिलोंग करती हूँ, और मैं NIAPVD क्लास 12th में स्टडी कर रही हूँ करंट। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। डीडीजी के बारे में बताएंगे आप थोड़ा सा, कैसे आप ले रहे हैं? सर DDG मैं ऑनलाइन के थ्रू ले रही हूँ। जी। जी। यहाँ पे जो आपको एजुकेशन मिल रही है, कैसे मिल रही है, थोड़ा उसके बारे में सर को बताएंगे। एजुकेशन सर मुझे बहुत अच्छी मिल रही है। जो भी मतलब मेरे जो सर हैं, वो जो भी पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे से हमको समझ आता है। और ऑनलाइन थ्रू ले रहे कंप्यूटर्स के बारे में, अलग अलग चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और कंप्यूटर के अलग अलग जैसे कंप्यूटर में अलग अलग चीज़ें बहुत कुछ हम पढ़ते हैं, वो सब। ठीक है, ओके, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ओके वहीं से जाऊंगा। बहुत अच्छा रिपोर्ट। ओके। गुड वहीं है इवनिंग क्या? सर। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम हाँ फ़हीम नमस्ते इकबाल है नमस्ते, और हाँ मैं गुड इवनिंग। कश्मीर से हूँ। और सर मैं जी इस वक्त NIAPVD में मॉडल स्कूल में क्लास 11th में स्टडी कर रहा हूँ। और मैं सर DDG जो ये क्लासेस है इसी साल मैंने ज्वाइन की। तो मेरे को इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन है तो हम मतलब कहीं पे भी, चाहे स्कूल में हो या घर पे हो, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ये बहुत बढ़िया है सर। और सर फिर सर का पढ़ाना, इनका मतलब बहुत अच्छे से पूरा बेसिक से शुरुआत करा रहे हैं, और जो आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर आजकल हर किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इवन मेरे को भी सर बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट लगा कि तो भी मैंने एक क्लास ज्वाइन की। तो सर मेरे को भी ये बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, आगे बढ़ो। हाँ यस। ओके, ठीक थैंक यू सर। जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपका कीमती समय देने के लिए। और बाकी समय समय पे धन्यवाद आपसे धन्यवाद, आपको परेशान बहुत करते बहुत रहेंगे। धन्यवाद। जी सर। जी जी, ओके सर, ओके शुभ रात्रि ओके, थैंक यू, नमस्ते। सर वहीं आपके बॉटम में लीव बटन होगा सर, उसको क्लिक कर देंगे आप।